आप देख रहे हैं एडी न्यूज चैनल, आप तक पहुंचाए सबसे पहले खबर, क्योंकि अपराध पर है कड़ी नजर। नमस्कार, आदाब। जी हाँ, मैं आपके साथ सौरभ मिश्रा। इस समय मैं खड़ा हूँ भतेड़ा ग्राम सभा में। यहाँ के भावी प्रधान प्रत्याशी हमारे बीच में उपस्थित हैं। यहाँ की जनता इन प्रधान से कुछ आस लगा बैठी है। लगभग इस ग्राम सभा के अंदर में ऐसे तमाम प्रधान आए, लेकिन जो यहाँ की आम जनता है, जो उनके मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भुला गए। ऐसा कहा जा सकता है कि उन मुद्दों को एक तरफ से निगलेक्ट कर दिया गया है। लेकिन हमारे बीच में जो ऐसे प्रधान प्रत्याशी खड़े हुए हैं, ये चाहते हैं कि इस जनता के लिए कुछ विकास हो, इस जनता के लिए उनकी जो आस है उस आस को पूरा किया जाए। सबसे पहले हमारे बीच में जो हमारे प्रधान जी खड़े हैं, मैं उन प्रधान जी को अपने अपराध दल न्यूज एडी न्यूज पे स्वागत करना चाहता हूँ। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोच रहे हैं अपनी ग्राम सभा प्रधान का अपने यहाँ नया विकास, नया सिस्टम सारा करना चाह रहे हैं। जो हमारे यहाँ वर्तमान प्रधान है, हमारे यहाँ कोई विकास के नाम पे कुछ नहीं है, और हम लोग पहली बार प्रधानी के चुनाव की तैयारी की है, जिससे हम गाँव का नया विकास बदलना चाहते हैं और नया विकास करना चाहते हैं। जी प्रधान जी, जैसा कि बताया कि इस गांव के लिए एक नया विकास और एक नई उम्मीद रखना चाहते हैं। लेकिन प्रधान जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप इस जनता के बीच में प्रधानी की दावेदारी करने जा रहे हैं, तो आपकी क्या उम्मीदें और क्या वादे लेके आप इस जनता के बीच में आ रहे हैं कि जब आप प्रधान की दावेदारी इस क्षेत्र के लिए करेंगे तो आप इस जनता के लिए क्या काम करेंगे? हम जनता के लिए हम यही करना चाहते हैं कि नया रोड जो विवादित है उसको हम विवादित ख़त्म करके नया रोड बनाना चाहते हैं, और अपने ग्राम सभा के लिए और कॉलोनी और शौचालय का विशेष व्यवस्था कराएंगे, जिससे कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं बाहर के लिए जाती है खेत में ना जाएं, घर के अंदर शौचालय करें। और हमारे ग्राम सभा का हम ये सोचते हैं कि गरीबी से ज़्यादा हटा के मैं सबको सामान्य वर्ग में लाएं, जिससे कि रोजगार अपना कमाते रहें, कहीं बाहर जाने की जरूरत न पड़े हमारे ग्राम से। धन्यवाद प्रधान जी। पहला नंबर तो ये देखने को हमको मिल रहा है कि आप एक नवयुवक हैं, तो आपके क्षेत्र के जो आम जनता के जो नवयुवक छात्र हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? नवयुवकों को किस दिशा में आप आगे ले जाना चाहेंगे सर? हम नवयुवकों की इसलिए नए दिशा में ले जाना चाहते हैं कि जिससे कि आजकल मोदी का स्टेटमेंट है कि हमारा डिजिटल इंडिया होना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि जन सुविधा केंद्र गाँव होनी चाहिए, और सेक्रेटरी और प्रधान जो होते हैं ग्राम सभा में हफ्ते में 2 दिन इनकी मीटिंग होनी चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ के जो किसान जो बाहर जाते हैं ऑनलाइन कराने के लिए, उनको बाहर जाना न पड़े। हमारे ग्राम सभा के अंदर सारी व्यवस्था होनी चाहिए। हम यही अपने गांव के लिए रोजगार ढूंढेंगे। ठीक, धन्यवाद। आप देख रहे हैं एडी न्यूज चैनल, मैं आपके साथ सौरभ मिश्रा। नमस्कार, आदाब। जी हाँ, मैं आपके साथ सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं एडी न्यूज। आज मैं प्रतापपुर कमैचा के अंदर पकड़ी कला ग्राम क्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ के एक प्रधान, जिन्होंने लगभग 10 साल से इस ग्राम क्षेत्र के अंदर प्रधानी का कार्य कर रहे हैं, और यहाँ की जो आम जनता है, इनके कामकाज को लोहा माना है। और इनकी प्रधानी ऐसी प्रधानी नहीं है, इनके ग्राम के अंदर में जब आप घुसेंगे तो एक हिसाब से जो मैं समझता हूँ कि विकास की गंगा बहती है। आइए जानते हैं कि हमारे प्रधान जी अपने ग्राम सभा के लिए कितने काम किए हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मैं अपने ग्राम वासियों को 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि हमारे गांव की जनता सब संतुष्ट रहेगी। हम अपने ग्राम वासियों का हर समय उनके सुख दुख में भागीदार होता हूं, और गांव में जो विकास हुआ है, विकास के माने में आज तक मैं कहीं विवाद नहीं होने दिया हूँ, न किसी विवाद के चक्कर में पड़ा हूँ, और गांव में जितना विकास कर पाया और किया हूँ, किसी को रास्ते के विषय में आज तक बाधा नहीं उत्पन्न हुई है। रास्ता हर घर उपलब्ध करा दिया हूँ। इसी के साथ और जो गरीब भाई हैं उनके लिए आवास भी बनवाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सरकार से मांग करते हैं, और मिल भी रहा है भरपूर। और शौचालय भी जो मिले थे हमने उसको बनवाया है, तथा और शिक्षा के विषय में स्कूल में जो व्यवस्थाएं हो रही हैं आती हैं सरकार द्वारा, उसको सुचारू रूप से देते हैं। तथा गांव में कोई समस्या हमसे नहीं है, ना हमारी जनता से है, और हम आगे भविष्य में फिर जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप अगर यदि मुझसे कहीं गलती हुई हो तो उस गलती को क्षमा करेंगे, तथा हम
जी बिल्कुल प्रधान जी, जैसे ने कि अपनी सारी उन तमाम योजनाओं को पूरी जनता के बीच में रूबरू कराया। मैं जानना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी सबसे पहले ये बताइए कि आप एक नवयुवक हैं, आने वाले जब नई आपकी पंचवर्षीय आएगी, इसमें आप जनता के लिए क्या काम करेंगे और नवयुवकों के लिए क्या काम करेंगे आप? हम जनता के लिए जो भी सुविधाएं होगी वो जनता के सम्मुख समर्पण करेंगे और उनका सुचारू रूप से विकास करेंगे, देखभाल करेंगे तथा हम अब की बार अगर दोबारा हम जनता के आशीर्वाद से हम आते हैं तो हर जनता के दरवाजे तक हम सड़क ले जाने का प्रयास कराऊंगा और करूंगा तथा गांव में जो भी समस्याएं आएंगी उसका हम सुचारू रूप से उसे दूर करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एडी न्यूज चैनल, आपको हर पंचायत के हर दावेदार से आपकी कराएंगे हम मुलाकात। धन्यवाद। हाँ, मैं आपके साथ सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं एडी न्यूज चैनल। जिला प्रधान जो लगातार मीडिया की सुर्खियों में बरकरार रहते हैं, जिनके ऊपर तमाम ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन ये प्रधान ऐसे प्रधान हैं कि यहाँ की जनता के दिलों में लगातार बसते हैं। बसने का रीजन ये है कि प्रधान जी के जो कार्यकाल है उसको यहाँ की आम जनता जो है लोहा मानती है। आइए हम जानते हैं कि प्रधान जी के द्वारा इनके क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए हैं और ये प्रधानी के लिए अगली बार फिर से दावेदारी करने जा रहे हैं। प्रधान जी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आएंगे? प्रधान जी, सबसे पहले आपको हमारे एडी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रधान जी, आप किन मुद्दों को लेकर आपकी बार जनता के बीच में आ पा रहे हैं? जनता की मूल समस्याएं हैं, जैसे कपड़ा अब तो उसमें अनिवार्य में दवाइयाँ भी मूल समस्या पहले से नहीं है, वो भी कपड़ा सर्वप्रथम हमने इस पर ध्यान दिया, राशन कार्ड बनवाए और आवास दिलाए और पेंशन दिलाए, तीनों व्यवस्था किए। दवाइयों के लिए भी हम आज परसों भी कैंप लगवाए थे, गद्या आई हॉस्पिटल से आज ही लौट के आए हैं, आप जाते हैं लेकर आते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिला के प्रधान का जो कहना है कि जनता की जो 5 मूलभूत समस्याएं हैं, मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यू लिए ऐसा कोई भी प्रधान जो जनता की 5 मूलभूत समस्याओं के बारे में वर्णन न किया हो, लेकिन एक ऐसे प्रधान है जो जनता के हितों के बारे में, उनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में ये प्रधान जी कितना सोचते होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जनता किस खुशहाली, किस तरक्की के रूप पे बह रही होगी। आइए जानते हैं कि प्रधान जी जब अगली बार प्रधानी की दावेदारी करने जा रहे हैं तो इस हालात में ये जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो हम कहेंगे हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हमारा इस ग्राम में जन्म हुआ है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जो है रावण का वध करने के बाद धोपाप में स्नान करके पाप धुले थे। उसके बाद हमारे ही ग्राम सभा में गोमती नदी के तट पर दीप दान किए थे, इसलिए इसका नाम दीप नगर था। बाद में इसका नाम उसी से अपभ्रंश होकर दियरा हो गया। तो हम ऐसे ग्राम सभा के निवासी हैं जहां भगवान श्री रामचंद्र स्वयं दीप जलाए हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारा ग्राम जो है हाईलाइट हो, लोग जो है जैसे अयोध्या जाते हैं, मथुरा जाते हैं, काशी जाते हैं, हमारे ग्राम में भी आवें, हमारी ग्राम सभा भी पर्यटन स्थल घोषित हो। ये मेरा जो है बहुत हार्दिक इच्छा है, क्योंकि जब मैं सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर जाता हूँ तो वहाँ पारिजात वृक्ष बोर्ड देखता हूँ तो हमें तो खुशी होती है कि कम से कम हमारे ज़िले में एक जो है पौराणिक स्थल दर्ज है। लेकिन जो धोपाप है, ना धोपाप का बोर्ड लगा है और न दियरा का लगा है, और जो माना जाता है कि यही इसी ज़िले में ही काल नेम का वध किए थे हनुमान जी, महावीरन कहते हैं विचित हुआ। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ लगवाई जाएं, जो मतलब ज़िले स्तर के बस अड्डे हैं और रेलवे स्टेशन है वहाँ लगाया जाए। तो मैं ये प्रयास करूँगा कि हमारे ज़िले का, हमारे ग्राम के साथ ज़िले की भी जो पर्यटन स्थल हैं वो उसको बढ़ावा मिले और उसको हर पूरे देश में लोग जानें। जी बिल्कुल, प्रधान जी का जिस हिसाब से कहना है कि इनके क्षेत्र का नाम शहरों से ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाए, जिसके लेके हमारा जो चैनल है एडी न्यूज़ इस पर पूरी कोशिश करेगा।
और प्रधान जी ने अपने जिन शब्दों को जितने बेहतरीन तरीके से रखा है, ये काफ़ी सराहनीय रहा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं